हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निर्मल कुमार और मैं अभी आप लोगों को डिवाइड करना सिखाऊंगा, भाग करना सिखाऊंगा। देखेंगे डिवाइड कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं डिवाइड, DIVIDE डिवाइड, और हिंदी में कहते हैं भाग। ठीक, डिवाइड का मतलब भाग देना या फिर भाग करना। तो अभी एकदम शुरुआत से सीखेंगे डिवाइड कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। ठीक, एकदम शुरू से छोटा छोटा क्वेश्चंस को पहले देखेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, फिर इसको देखेंगे कैसे डिवाइड करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 4 भाग 2। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे 6 भाग 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि 10 भागा 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि 15 भाग 3। 15 भाग 3। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि 22 भाग 2। क्वेश्चन नंबर, ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि 24 भाग 3। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि 60 भाग 4। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे कि 265 भाग कितना, जैसे कि 5। ठीक, 265 भाग 5। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देखेंगे डिवाइड कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं। ठीक, कैसे देखिए, 4 भाग 2, 6 भाग 2, 10 भाग 2, 15 भाग 3। ठीक, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये भाग का सिंबल है। ठीक, भाग का चिन्ह है, डिवाइड का सिंबल है। यहाँ जैसे 4 भाग 2, ये भाग का सिंबल है। ठीक, भाग का चिन्ह है, डिवाइड का सिंबल है। ठीक, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। 4 भाग 2, यही तो है, 4 भाग 2। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, भाग कैसे देंगे। ठीक, तो बीच में देखिए भाग का चिन्ह है, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, डिवाइड का सिंबल है। ठीक, तो भाग के चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है 2, उसको पहले लिखेंगे इस तरह से, 2 लिख दिए और इस तरह से देंगे। ठीक, इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है 4, उसको यहाँ बीच में लिखेंगे ऐसे। ठीक, और इस तरह से देंगे। कैसे किए, भाग चिन्ह को देखिए, भाग चिन्ह है यहाँ पर, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है 2, उसको लिखे और इस तरह से दिए। उसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या 4 है, उसको यहाँ बीच में लिखे और फिर इस तरह से दिए। अब 2 से 4 को भाग देंगे। ठीक, कैसे भाग देंगे, देखिए यहाँ पर बाएं साइड में देखिए, बाएं साइड में यहाँ पर 2 है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ना होगा। कितना बार, देखिए यहाँ पर बीच में 4 है, तो कितना बार पहाड़ा पढ़े, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 4 आए और ये 4 में 4 कट जाए। ठीक, बीच में 4 है तो 4 लाना है। ठीक, और 4 से 4 को काट देना है, तो बीच में 4 है तो 4 लाएंगे, तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा। ठीक, पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 4 आता है, तो 2 दूना 4। ठीक, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 2 को यहाँ पर लिख दिए, 2 बार पहाड़ा पढ़े तो 2 को यहाँ लिखे, 2 दूनी 4, 4 आ गया। अब इसको ऐसे लाइन देंगे और 4 में 4 घटाएंगे। ठीक, तो 4 में 4 घटेगा तो 0 बचेगा, मतलब 4 में 4 यहाँ कट के खत्म हो जाएगा। ठीक, 4 में 4 कट जाएगा, कट गया इसलिए गुना चिन्ह दे दिए, कट गया काट दिए। ठीक, अब यहाँ पर इस तरह से एक लाइन दे देंगे। ठीक, तो अब ये भाग नहीं चलेगा आगे, इतना ही तक चलेगा, ये कट कर खत्म हो गया, 4 में 4 कट गया, बस काटना है, खत्म करना है इसको। ठीक, तो यहाँ पर जो 2 आया, 2 बार पहाड़ा पड़े थे इसलिए यहाँ पर 2 लिखे हैं। ये जो 2 आया, इस 2 को इधर में लिखते हैं और यही 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस 2 को यहाँ पर लिखे और 2 ही इसका आंसर हो गया, यही 2 इसका आंसर हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया 2। ठीक, तो इसी तरह से डिवाइड करते हैं, इसी तरह से भाग करते हैं। आपको अगर यदि ठीक से समझ में नहीं आया है तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 6 भाग 2 है ना, 6 भाग 2, 6 भाग 2 यही तो है। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे भाग देंगे, तो बीच में यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह है, भाग चिन्ह को देखिए, भाग का चिन्ह है ये, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है उसको पहले लिखेंगे, 2 है तो 2 को पहले लिख लिए। ठीक, और इस तरह से देंगे। आप भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है 6 उसको यहाँ बीच में लिखेंगे और फिर इस तरह से देंगे। ठीक, अब यहाँ पर 6 है तो 6 लाना है पहाड़ा पर के, और ये 6 में 6 काट देना है। ठीक, तो कितना का पहाड़ा पढ़े, देखिए बाएं साइड में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 6 यहाँ पर है तो 6 आए और 6 में 6 कट जाए। ठीक, यहाँ पर बीच में 6 है तो 6 लाना है और 6 को 6 से काट देना है। ठीक, तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, पहाड़ा पढ़ते हैं 2 का, यहाँ बाएं साइड में 2 है इसलिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार पढ़ा पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 आ गया। अब इस तरह से एक लाइन देंगे, अब 6 में 6 कट जाएगा, 6 में 6 काट देंगे। ठीक, कट गया। अब इस तरह से यहाँ एक और लाइन दे देंगे, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़े इसलिए यहाँ पर 3 लिखे। ठीक, 2 तिया 6, अब 6 में 6 कट गया, काट दिए और इस तरह से लाइन दे दिए। तो अब ये कट कर खत्म हो गया, अब ये आगे नहीं चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो आया 3, यही 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी 3 को यहाँ पर लिखें और यही 3 इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया 3 और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया था 2। ठीक, तो इसी तरह से छोटा छोटा भाग देते हैं, पहले छोटा छोटा भाग को देना सीखिए, उसके बाद ही बड़े भाग को आप भाग कर पाएंगे। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मिटा देता हूं, इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 10 भाग 2, 10 भाग 2। ठीक, 10 भाग 2, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे भाग देंगे, उसी तरह भाग देना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भाग दिए। ठीक, क्या करना है, यहाँ भाग चिन्ह को देखिए, पहले भाग चिन्ह है, यहाँ भाग चिन्ह के दाहिने साइड में संख्या 2 है, इसको पहले लिखेंगे, मतलब भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या रहेगा उसको पहले लिखना है और फिर इस तरह से देना है। ठीक, उसके बाद देखिए फिर भाग चिन्ह के बाएं साइड में क्या है, 1 और 0 है यानी कि 10 है, इसको बीच में लिखें और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना होगा, यहाँ पर 1 है और फिर 0 है, यहाँ पर 2 संख्याएं हैं 1 और 0 और दोनों को साथ में कहेंगे तो यहाँ पर 10 है। ठीक, तो क्या करना होता है, भाग में एक एक संख्या को देखना होता है, पहले 1 को देखेंगे फिर 0 को देखेंगे, एक एक संख्या को देखना होता है, एक एक संख्या को भाग देना होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डबल जो भी संख्या है 15, 20, 22, 50 दोनों को साथ में गुना कर दे, ऐसा नहीं। 50 यदि है तो 5 और 0 को देखना होगा, यहाँ पर 10 है तो 1 और 0 को देखेंगे, एक एक संख्या करके भाग देना है। तो ठीक, तो पहले यहाँ पर 1 है तो पहले 1 को देखते हैं, पहले 1 को भाग देंगे। ठीक, तो यहाँ पर 1 है तो 1 छोटा है, जबकि 2 तो बड़ा है, 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो 2 से 1 छोटा है तो 1 भाग नहीं लगेगा, 1 भाग नहीं चलेगा, 2 बड़ा हो जाता है और 1 छोटा हो जाता है। यहाँ पर 2 होना चाहिए था आखिरी या फिर 2 से अधिक, तब जाकर के भाग चलता, पर यहाँ पर 2 से कम है, 1 है छोटा है, तो ये भाग नहीं चलेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, आप 1 के साथ में 0 को भी ले लेंगे। ठीक, जब 1 भाग नहीं लग रहा है, नहीं चल रहा है, तो 1 के साथ में 0 को भी ले लेंगे। ठीक,
तो 1 और 0 को ले लेंगे साथ में तो ये 10 बन जाएगा, 10 बन गया। 1 और 0 को साथ में लेंगे तो ये 10 बन गया, ठीक। तो अब ये 10 हो गया। तो अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 10 है यहाँ पर, तो 10 आए और ये 10 में 10 कट जाए, ठीक। यहाँ पर 10 है तो 10 लाना है और 10 में 10 काट देना है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 10 कितना बार में आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 4 8, 2 पंचे 10। 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 आएगा। तो 2 पंचे 10, ठीक। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो गया। अब इस तरह से एक लाइन दे देंगे, ठीक। अब इसको काटना है, 0 में 0 कट जाएगा, 1 में 1 कट जाएगा, ये कट गया। अब इस तरह से यहाँ एक और लाइन दे देंगे, ठीक। तो अब यहाँ 10 में 10 कट गया, ये कट कर खत्म हो गया। अब ये भाग आगे नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो 5 आया, यही 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। यही 5 को यहाँ पर लिखे और ये आंसर दे दिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आया 5, ठीक। इसी तरह से डिवाइड करते हैं, इसी तरह से भाग करते हैं। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 15 भाग 3, ठीक। 15 भाग 3, इसको कैसे भाग करेंगे। तो पहले देखिए भाग का चिन्ह कहाँ है, भाग का चिन्ह यहाँ है बीच में। तो भाग चिन्ह के दाहिने साइड में देखना है, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में पहले देखना है। भाग चिन्ह के दाहिने साइड में है 3, तो 3 को पहले लिख लेंगे और इस तरह से दे देंगे, दे दिए। अब भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो भी संख्याएं हैं 1 और 5 या कहे 15, ठीक। इसको लिख लिए, बाएं साइड में जो भी संख्या उसको लिख लिए बीच में। अब फिर से इसे दे देंगे, दे दिए। अब 3 से 15 को भाग देना है। तो भाग में क्या करना पड़ता है, एक एक संख्या को भाग देना होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट 15 नहीं कहेंगे हम लोग, पहले 1 कहेंगे फिर 5, मतलब पहले 1 को भाग देंगे फिर 5 को भाग देंगे, ठीक। एक एक संख्या को भाग में भाग देना होता है। तो पहले 1 को देखते हैं, 1 को भाग देते हैं। तो यहाँ पर 3 बड़ा हो जाता है और 3 से छोटा हो जाता है यहाँ 1। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी आखिरी 3 होना चाहिए था या फिर 3 से अधिक, तब जाकर के भाग चलता, ठीक। तो यहाँ पर 3 से छोटा हो जाता है 1, तो ये भाग नहीं लगेगा, ये भाग नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, बाद में 5 है, 5 को भी साथ में ले लेंगे। अब 1 और 5 को साथ में ले लेंगे तो ये 15 बन जाएगा, ठीक। तो ये 15 बन गया। तो अब 3 से 15 को भाग देंगे। तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 15 यहाँ पर है तो 15 आए और ये 15 में 15 कट जाए, ठीक। बीच में यहाँ 15 है तो 15 लाना है। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आए और 15 में 15 कट जाए, ठीक। जरा पहाड़ा पढ़ते हैं 3 का। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 4 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, ठीक। 3 पचे 15। तो ये 5 में 5 कट जाएगा, 1 में 1 कट जाएगा, ये कट कर खत्म हो गया, ठीक। तो ये 5 जो आया, यही 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। यही 5 इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से भाग में भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक। तो अब फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मिटा देता हूं। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। 22 भाग 2, 22 भाग 2, ठीक। तो इसको भी कैसे डिवाइड करेंगे, भाग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए भाग चिन्ह को पहले, भाग चिन्ह है यहाँ, तो भाग चिन्ह के दाएं साइड में जो संख्या 2 है उसको पहले लिखेंगे और ऐसे दिए, ठीक, दे दिए ऐसे। इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है 2 और 2 या कहें 22, इसको फिर दे दिए, बीच में लिख दिए और फिर ऐसे दे दिए, ठीक। अब 2 से 22 को भाग देना है, ठीक। कैसे किए, भाग चिन्ह के दाएं साइड में जो संख्या उसको पहले लिखे फिर इसे दिए, उसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या उसको लिखे बीच में और फिर ऐसे दिए। अब इसको भाग देना है। तो भाग में क्या करना पड़ता है, एक एक संख्या को देखना होता है और भाग देना होता है, ठीक। पहले 2 फिर 2, पहले 2 को भाग देंगे फिर 2 को भाग देंगे।
ऐसा नहीं कि ये 22 डायरेक्ट 22 को भाग दे देंगे, ऐसा नहीं होता है भाग में। ठीक, तो पहले 2 है, यहाँ 2 को देखते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 2 है यहाँ पर, तो 2 आए और 2 में 2 कट जाए। ठीक, यहाँ पर 2 है तो 2 लाना है और 2 को 2 से काट देना है। तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2। अब ऐसे लाइन देंगे। ठीक, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो 2 आया, 2 एकम 2। अब 2 में 2 कट जाएगा, कट गया। अब क्या करेंगे, अब बचा ये 2, ये वाला 2, उस 2 को सामने यहाँ पर उतार देंगे। उतार दिए, इस 2 को यहाँ सामने यहाँ उतार दिए। अब इस 2 को भी काटना है, तो फिर यहाँ पर 2 है तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 2 आए और ये 2 कट जाए। तो फिर से 2 एकम 2 लाएंगे, 2 एकम 2 लाए। अब 2 में 2 कट जाएगा, कट गया। ठीक, तो अब ये कट के खत्म हो गया, अब ये आगे नहीं चलेगा। तो ये जो 11 आया, ये 11 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 11 ही, ये 11 को यहाँ पर लिखे और ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो इसी तरह से भाग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 11 आंसर आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, इधर में देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6, 24 भाग 3। ठीक, 24 भाग 3, इसको कैसे भाग देंगे? तो भाग चिन्ह है यहाँ, भाग चिन्ह को पहले देखिए। भाग चिन्ह के बाएं साइड में नहीं, दाएं साइड में देखना है पहले। भाग चिन्ह के दाएं साइड में जो संख्या 3 है उसको पहले लिखेंगे और इस तरह से दे देंगे, दे दिए। अब भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है 2 और 4, इसको लिखेंगे और ऐसे दे देंगे। ठीक, देखिए भाग में एक एक संख्या को देखना होता है, इसलिए यहाँ पर 2 और 4 कह रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक, यहाँ पर डायरेक्ट इसको 24 भी है कह सकते हैं, बोल सकते हैं 24। भाग में 24 नहीं बोल रहे हैं, 2 और 4 बोल रहे हैं। ठीक, क्योंकि भाग में एक एक संख्या को देखना होता है और एक एक संख्या को भाग देना होता है। ऐसा नहीं कि 3 से डायरेक्ट 24 को भाग दे देंगे, पहले 2 को भाग देंगे फिर 4 को भाग देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, अब 3 से इसको पहले 2 है इसको भाग देंगे फिर 4 को। तो देखते हैं यहाँ 2, तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 2 आए, तो 2 तो 3 का पहाड़ा में आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 बड़ा है और 2 छोटा है। ठीक, 2 छोटा हो जाता है 3 बड़ा हो जाता है, तो ये भाग चलेगा नहीं, 3 का पहाड़ा में 2 आएगा नहीं। तो क्या करेंगे, क्या करना होगा, 2 के साथ में जो 4 है इसके बाद इसको भी ले लेना है। 2 और 4 को जब साथ में ले लेंगे तो ये अब 24 बन गया, अब ये 24 हो गया। ठीक, एक संख्या भाग नहीं लगता है तो 2 संख्या को साथ में ले लेंगे, तो 2 और 4 मिलकर अब ये 24 बन गया। तो अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़े हैं कि 24 आए और ये 24 और 24 कट जाए। ठीक, बस भाग में क्या करना है, काटना है। तो यहाँ 24 है तो 24 पहाड़ा पढ़ के लाएंगे और 24 में 24 काट देंगे और भाग खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, कितना बार में 24 आएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। ठीक, 3 8 24। 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़े तो 8 को यहाँ पर लिख दिए, दाहिने साइड में लिखते हैं, जितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसको। 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़े, 8 को यहाँ लिखें, तो 3 8 24 आ गया। अब 4 में 4 कट जाएगा, 2 में 2 कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पर ऐसे एक लाइन दे देंगे, तो ये कट कर खत्म हो गया, अब ये आगे नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो 8 आया, यही 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही इस 8 को यहाँ लिखे, यही 8 इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से भाग देते हैं। ठीक, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को मिटा देता हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 60 भाग 4, 60 भाग 4। ठीक, 60 भाग 4, तो इसको कैसे भाग देंगे, तो बीच में भाग चिन्ह है, भाग चिन्ह को देखिए। भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या 4 है उसको लिखेंगे पहले और इस तरह से दे देंगे। ठीक,
उसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या 60 है या कहें 6 और 0, ठीक, इसको लिख दिए और ऐसे दे देंगे, ऐसे दे दिए। अब क्या करना है, 4 से 60 को भाग देंगे। तो भाग में मैं बताया अभी क्या करना होता है, एक एक संख्या को देखना होता है। पहले 6 को देखेंगे, फिर 0 को, पहले 6 को भाग देंगे, फिर 0 को भाग देंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि 60 को डायरेक्ट ही भाग दे देंगे, वैसा नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 4 है यहाँ और यहाँ 6 है, तो पहले 6 को भाग देते हैं, तो 6 लाना है, ठीक। तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 6 आए और ये कट जाए, तो 4 का पहाड़ा में तो 6 आएगा नहीं, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 6 से ज्यादा हो जाता है। तो क्या करेंगे, आप कैसे करना होगा, देखिए 6 नहीं आएगा, 4 का पहाड़ा में 6 नहीं आएगा, तो 6 से कुछ कम ला सकते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं, ठीक। तो 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 से कुछ कम क्या आता है, सबसे पहले 4 एकम 4, इसके बाद 4 दूनी 8, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 8 आता है, 8 तो 6 से अधिक हो जाएगा, 6 से अधिक नहीं लाना है, 6 से कम ला सकते हैं, तो 4 दूनी 8 नहीं लाएंगे, 4 एकम 4 लाएंगे, ठीक, 4 एकम 4, 6 से कम ला सकते हैं, नहीं कटेगा, भाग नहीं आएगा पहाड़ा में उतना, तो उससे कुछ कम लाएंगे। जैसे 4 का पहाड़ा में 6 नहीं आया तो 6 से कुछ कम लाए 4, ठीक, तो 4 एकम 4। अब 6 में 4 को घटाएंगे, यहाँ पर 6 में 4 कटेगा नहीं तो यहाँ पर घटाएंगे, ठीक। तो 6 में 4 को घटाएंगे, तो 6 में 4 घटेगा, 2 बचेगा, 2 बचा। अब क्या करेंगे, अब 2 को फिर भाग देंगे, 4 से 2 को भाग देंगे, जब तक कट कर खत्म नहीं हो जाएगा भाग देते रहना है, ठीक। तो अब 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 2 आए और ये कट जाए, तो फिर 4 का पहाड़ा में 2 आएगा नहीं, क्योंकि 4 बड़ा हो जाता है और 2 छोटा हो जाता है, तो भाग चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ जो 0 बचा है इस 0 को सामने यहाँ उतार लेंगे, उतार लिए, ठीक। तो अब ये 2 और 0 मिलकर कितना बन गया, 20 बन गया, ठीक। तो अब 4 छोटा हो गया, 4 से बड़ा 20 हो गया, तो अब चलेगा भाग। तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 20 आए और ये 20 कट जाए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 16, 4 पंचे 20, ठीक, 4 पंचे 20, 5 बार पहाड़ा पढ़े इसलिए 5 को यहाँ लिख दिए, 4 पंचे 20। अब 0 में 0 कट जाएगा, 2 में 2 कट जाएगा, ये कट कर खत्म हो गया, अब यह आगे नहीं चलेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो 15 आया यही 15 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, यही 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से डिवाइड करते हैं, इसी तरह से भाग देते हैं, ठीक। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 को भी मिटा दे रहा हूं, इसके बाद हम लोग देखेंगे अभी तुरंत क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे भाग देंगे, डिवाइड कैसे करेंगे देखते हैं जरा। क्या है, 265 भाग 5, 265 भाग 5, ठीक। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे भाग देंगे, तो देखते हैं। भाग चिन्ह को पहले देखिए, भाग चिन्ह है यहाँ, भाग चिन्ह के दाएं साइड में जो संख्या 5 है उसको पहले लिखेंगे और इस तरह से दे देंगे, ठीक। इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है 2 6 5 और इसको लिखेंगे और ऐसे दे देंगे, ऐसे दे दिए। तो आप यहाँ पर भाग में क्या करना पड़ता है, पहले 2 को भाग देंगे, फिर 6 को, फिर 5 को, एक एक संख्या को, ठीक। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 265 को भाग दे देंगे, भाग में डिवाइड में ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट 265 है तो डायरेक्ट 265 को भाग देंगे, भाग में ऐसा, डिवाइड में ऐसा नहीं होता है। क्या करेंगे, पहले 2 को देखेंगे, 2 को भाग देंगे, उसके बाद फिर 6 को, उसके बाद फिर 5 को। देखिए कैसे, अब यहाँ 5 है तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि यहाँ पर 2 है तो 2 आए और ये 2 कट जाए, तो 5 का पहाड़ा में तो 2 आएगा नहीं, ठीक, क्योंकि 5 बड़ा है, 5 से 2 छोटा हो जाता है तो 2 आएगा नहीं, तो ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, 2 के बाद में जो संख्या 6 है इस 6 को भी दोनों को साथ में ले लेंगे। अब तो 2 और 6 मिलकर अब ये 26 बन गया, ठीक। अब ये 26 बन गया, तो अब 5 से बड़ा हो गया 26, तो अब भाग चलेगा, ठीक।
तो अब 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 26 आए, और नहीं तो 26 से कुछ कम, लेकिन 26 से ज्यादा नहीं लाना है। ठीक, तो 5 का पहाड़ा में 26 तो नहीं आएगा, और 26 से ज्यादा भी नहीं लाना है, 26 से कुछ कम ला सकते हैं। ठीक, तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 26 आए, और नहीं तो 26 से कुछ कम, लेकिन 26 से ज्यादा नहीं लाना है। ठीक, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चार 20, 5 25, 25 आएगा, 26 से एक कम चलेगा। ठीक, लेकिन 5 6 30, 30 अधिक हो जाएगा 26 से, तो 30 नहीं लाएंगे, 5 6 30 नहीं लाएंगे, बल्कि 5 6 25 लाएंगे, 5 6 25। ठीक, 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 6 25। अब इसको घटाएंगे। ठीक, 6 में 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक, और ये अब 2 में 2 कट जाएगा, तो इधर कट गया और इधर बचा 1। अब जब तक कट कर खत्म नहीं होगा तब तक तो भाग देते रहना है। ठीक, तो अब 5 से फिर 1 को भाग देते हैं। 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 1 आए, तो 1 तो आएगा नहीं, 5 का पहाड़ा में 1 आएगा नहीं, क्योंकि 5 बड़ा हो जाता है और 5 से 1 छोटा हो जाता है। तो क्या करेंगे, इस लाइन को बड़ा करेंगे, और यहाँ जो बचा है 5, इस 5 को सामने यहाँ उतार लेंगे, 5 को सीधा में 5 उतार लिए। ठीक, तो अब 1 और 5 मिलकर ये 15 बन गया, 1 और 5 मिलकर ये 15 बन गया। तो अब 5 से बड़ा हो गया 15, अब भाग चलेगा। ठीक, तो अब 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 15 आए और ये 15 कट जाए। ठीक, काटना है, भाग में सिर्फ काटना है। ठीक, तो यहाँ पर 15 है तो 15 लाएंगे और 15 में 15 काट देंगे। तो 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। ठीक, 5 तिया 15। अब ये कट जाएगा, 5 में 5 कट जाएगा, 1 में 1 कट जाएगा, ये कट कर खत्म हो गया, इसलिए यहाँ एक ऐसे और लाइन दे दिए। ठीक, तो 5 तिया 15, 15 में 15 कट गया, अब ये कट कर खत्म हो गया, अब ये भाग आगे नहीं चलेगा। ठीक, सब कट कर खत्म हो गया। तो यहाँ पर जो 53 जो आया, यही 53 को इधर में लिखते हैं और यही 53 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से भाग देते हैं, डिवाइड ऐसे ही करते हैं। ठीक, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर यदि आप भाग सीख रहे हैं तो भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है और शेषफल क्या होता है, भागफल क्या होता है, आपको जानना चाहिए। ठीक, बहुत ही जरूरी है, तो बता देता हूँ। ठीक, ये जो यहाँ पर आप भाग देख रहे हैं, यहाँ पर इधर में 5 है बाएं साइड में, बीच में 265 है और दाएं साइड में 53 है। तो देखिए यहाँ पर जो बाएं साइड में जो संख्या है, जो बाएं साइड में जो संख्या है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको भाजक। ठीक, इधर वाले बाएं साइड वाले संख्या को कहते हैं भाजक, और जो बीच में यहाँ पर 265 है, इसको कहते हैं भाज्य। ठीक, इसको कहते हैं भाज्य, और ये हो गया भाज्य। और जो दाएं साइड में संख्या यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर 53 है, इसको कहेंगे क्या, भागफल। ठीक, इसको कहेंगे भागफल, ये हो गया भागफल। और देखिए बाएं साइड में जो संख्या है इसको कहते हैं भाजक, जो बीच में है उसको कहते हैं भाज्य, और जो दाएं साइड में संख्या है उसको कहते हैं भागफल। ये मिट गया, इसको ठीक से लिख देता हूँ, ये हो गया आंसर। ठीक, ये इसका 53 आंसर आया है। और यहाँ पर ये तो कट करके खत्म हो गया है, लेकिन आप आगे भाग और पढ़ेंगे, बनाएंगे, सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई कोई भाग ऐसे होता है कि यहाँ पर कट करके खत्म होगा ही नहीं। ठीक, ये कट कर खत्म होगा ही नहीं, यहाँ पर कुछ संख्या बच जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, यहाँ पर कुछ संख्या बच जाता है। तो यहाँ वाला जो संख्या कुछ बच जाता है, इसको कहते हैं क्या, शेषफल। ठीक, यहाँ पर जो संख्या बच जाता है उसको कहते हैं शेषफल। तो यहाँ देखिए इधर वाले बाएं साइड वाले संख्या को कहते हैं भाजक, बीच में जो संख्या है उसको कहते हैं भाज्य, और जो दाएं साइड में संख्या उसको कहते हैं भागफल। ठीक, और यहाँ पर तो कट कर खत्म हो गया, यहाँ पर तो कुछ संख्या नहीं बचा है, लेकिन आप आगे भाग देंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी किसी भाग में यहाँ पर कट करके खत्म होता ही नहीं है। ठीक,
यहाँ पर कुछ संख्या बच जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 कुछ भी। तो अगर यदि यहाँ पर कुछ संख्या बच जाता है तो उस संख्या को, यहाँ वाली संख्या को कहते हैं शेषफल। उस स्थिति में 2 आंसर देना पड़ता है, 2। यहाँ भागफल में भी आंसर देना होगा और शेषफल में भी आंसर देना होगा। भागफल में कि कितना भागफल आया है और शेषफल में भी आंसर देना होगा कि कितना शेषफल आया है। तो भागफल और शेषफल वाला भाग को हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। तो अभी इतना ही जान लीजिए काफी है। क्या कि बाएं साइड में जो संख्या रहते हैं उसको कहते हैं भाजक, बीच में जो संख्या रहते हैं उसको कहते हैं भाज्य, और जो दाएं साइड में संख्या रहते हैं उसको कहते हैं भागफल। और जो यहाँ पर कट करके खत्म नहीं होता और कुछ संख्या बच जाता है तो उसको कहते हैं शेषफल, ठीक। तो अभी मैं पार्ट 1 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 2 बताऊंगा, ठीक। और पार्ट 2 को यदि आप देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक। और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।